हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और मैंने बहुत टाइम स्पेंड करके आप लोगों के लिए MySQL की क्वेरीज ढूंढ ली है। तो अगर आपको ये क्वेरीज देखनी है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आप एक एक क्वेरीज आपको बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता है, पहले ये डेटाबेस मैनेजमेंट का ये क्वेरीज। पहले किसी भी डेटाबेस को क्रिएटिंग, जैसे अगर किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करना है उसके लिए ये क्रिएटिंग ए न्यू डेटाबेस इन MySQL, इसके लिए कमांड ये है क्रिएट डेटाबेस एज ए स्कूल। ये किसी भी MySQL में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये कमांड है पहला। दूसरा डेटाबेस है, इसको यूज करना, सेलेक्ट ए डेटाबेस टू वर्क विथ। अब दूसरे डेटाबेस को यूज करने के लिए यूज उसके बाद स्कूल, ये क्वेरीज है उसको यूज करने के लिए। तीसरा है ड्रॉप का यूज करते हैं जब किसी डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना होता है। तो ये ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, ये डिलीट करने के लिए हो गया। दूसरा है टेबल मैनेजमेंट क्या है, जैसे टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएटिंग ए टेबल के लिए ये जैसे स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें इंटीजर क्या प्राइमरी की देना है, उसके नेम देने हैं, नेम है, फिर एज देना है, फिर ग्रेड देना है। ये वेरिएबल होता है वेयर या कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये अल्टर ए टेबल, जैसे ये मॉडिफाइज एन एक्सिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर, ये रहा। इसका कमांड के लिए अल्टर टेबल करने के लिए अल्टर टेबल स्टूडेंट, कॉलम ऐड करने के लिए ऐड कॉलम, ईमेल, बार या कैरेक्टर, वेरिएबल या कैरेक्टर कितना है इसके अंदर ड्रॉप करना। तीसरा है ड्रॉप ए टेबल, जैसे एक टेबल को डिलीट करना है तो इसके लिए कौन सा कमांड है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये डिलीट करने के लिए कमांड है। डेटा मैनिपुलेशन के लिए ये कमांड है, जैसे कि इंसर्ट डेटा इनटू ए टेबल, जैसे एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है टेबल में तो उसके लिए कौन सा कमांड है। तो इसके लिए ये कमांड है इंसर्ट इंट्रो स्टूडेंट में, उसमें आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ग्रेड हो गया, फिर वैल्यूज हो गया। जैसे ये एग्जांपल में आईडी में 1 दे दिए, नेम में जॉन डो, उसके बाद एज 18, उसके बाद ग्रेड ए, तो ये हो गया। अब अपडेट करना है किसी भी जैसे पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कौन सा क्वेरीज यूज करेंगे। तो ये अपडेट डालना क्वेरीज, उसके बाद कौन सा मतलब डेटाबेस में करना है, स्टूडेंट डेटाबेस में करना, उसके बाद सेट, उसके बाद ग्रेड को अपडेट करना तो बी हो जाएगा, और आईडी जहां आईडी 1 है, ये रहा। अब डिलीट करना है, डिलीट मतलब रिमूव स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। अब डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, जैसे ये कहां से डिलीट करना है, जिसका आईडी 1 है उसको डिलीट करना है। तीसरा है टर्न कट ए टेबल, जैसे एक रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड्स एंड कीप्स द स्ट्रक्चर, जैसे पूरा डेटा जितना डेटाबेस में जितना डेटा सबको डिलीट कर देगा बस, और स्ट्रक्चर बचा के रखा है। तो इसके लिए ये कमांड है टर्न कट टेबल और उसके बाद स्टूडेंट, जैसे किसमें स्टूडेंट में। आगे रिट्राइविंग डेटा रख क्या, उसका सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल रिटर्निंग ऑल डेटास। इसके लिए क्या सेलेक्ट कमांड है, स्टार फ्रॉम और किसमें स्टूडेंट में से। सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम्स, रिटर्न सेलेक्टेड फील्ड्स, ये जैसे नेम, सेलेक्ट नेम, एज फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ स्टूडेंट डेटाबेस में सेलेक्ट करो उसका नाम, फिर एज क्या हो जाए उसका दिया। फिल्टर्स रिजल्ट विथ वेयर, अप्लाइज कंडीशन टू क्वेरीज, ये हो गया। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल टू 18, जहां 18 अगर ग्रेटर है, मतलब एज अगर ग्रेटर है 18 से तब। आगे है क्या ऑर्डर रिजल्ट। अब ऑर्डर रिजल्ट में क्या क्वेरीज है, ये सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट डेटाबेस में स्टूडेंट में ऑर्डर बाय नेम ASC, ये हो गया। फ्लटरिंग डेटा क्या हो जाएगा, यूज लाइक फॉर पैटर्न मैचिंग, सर्चिंग यूजिंग वाइल्ड कार्ड, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक J%, ये हो गया। अगर किसी के डेटाबेस में अगर किसी का नाम सेलेक्ट करना है तो उसके जैसे अगर नाम का स्टार्टिंग लेटर J से स्टार्ट हो रहा है तो वो ये कमांड डाल के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे क्या है, यूज इन टू मैच मल्टीपल वैल्यूज, फिल्टर बाय मल्टीपल वैल्यूज। अब जैसे ये मल्टीपल वैल्यूज के लिए क्या करना है, अगर मल्टी वैल्यूज मैच कराना है तो इसके लिए कौन सा कमांड है, जैसे ये सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रेड इन A B, जैसे किसी भी जैसे मल्टीपल वैल्यूज जिसका A और B ग्रेड है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, ये कमांड। अब डिफरेंस रेंज बिटवीन करना है तो इसके लिए क्या हो जाता है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर एज डिफरेंस इज 15 and 20, जैसे 15 और 20 के बीच में जो एज डिफरेंस है उसको शो कर देगा। अब आगे है जॉइंस,
इनर जॉइंस क्या होता है? इनर जॉइंस रिटर्न मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल। अब जैसे कोई मैचिंग है, रिकॉर्ड्स है दोनों टेबल में, तो वो इनर जॉइंस के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे नेम, इसका क्वेरी किया और सेलेक्ट स्टूडेंट नेम ग्रेड्स फ्रॉम स्कोर फ्रॉम टेबल फ्रॉम स्टूडेंट हो गया। अब दूसरा इनर जॉइन का कमांड ये, इनर जॉइन ग्रेड्स, पहला कमांड ये हो गया। उसका दूसरा कमांड ये है, स्टूडेंट आईडी ग्रेड डॉट स्टूडेंट, उसका उसका आईडी। लेफ्ट जॉइन किया हो गया, रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग वंस फ्रॉम द राइट। अब ये लेफ्ट टेबल से जो मतलब राइट टेबल में मैच करेगा उसको निकालेगा। तो इसके लिए कमांड क्या है, ये सेलेक्ट टेबल, ये पहला वाला ही सेम टू सेम है। और इसके लिए बस इनर जॉइन की हटा पे लेफ्ट जॉइन लगा देना है, बाकी सारे के सारे सेम है। जैसे ये इनर जॉइन से जो था कमांड, ये इधर भी है, बस लेफ्ट जॉइन लगा देना है। तो ये काम क्या करेगा, जो अंदर मतलब पहले तो बोथ में से निकलता, अब इनर में से निकाल देगा। हाँ, आगे है राइट जॉइंस, रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल एंड मैचिंग्स वन फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये राइट टेबल से हटा देगा, जो लेफ्ट से मैच करा है उसको हटा देगा, मतलब निकालेगा। पहले लेफ्ट से था, अब इसमें राइट से हो गया। तो सारे कमांड तो वैसी सेम टू सेम है, बस इसमें राइट जॉइन लग जाएगा, बाकी सब सेम है। आगे इंडेक्सिंग एंड कंस्ट्रेंट। अब क्या है, क्रिएटिंग एन इंडेक्स इम्प्रूव सर्च परफॉर्मेंस। या किसी भी अगर डेटाबेस में किसी भी डेटा को सर्च करना है तो ये इंडेक्स मतलब इसका यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट इंडेक्स आईडीएक्स नेम नंबर नो स्टूडेंट नेम, जैसे स्टूडेंट टेबल के अंदर उसका नाम सर्च करना, ये हो गया। ड्रॉप एन इंडेक्स, रिमूव एन इंडेक्स। ड्रॉप एन इंडेक्स का यूज करके आप किसी भी इंडेक्स को रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप इंडेक्स ये हो गया कमांड, ये हो गया। किसी भी स्टूडेंट डेटाबेस में अगर कोई डेटा को अगर हटाना है तो ये यूज कर सकते हैं। एड ए प्राइमरी की एंड एंश्योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं प्राइमरी की। अल्टर टेबल स्टूडेंट सेट प्राइमरी आईडी, ये भी एक कमांड है। आगे क्या, एड ए फॉरेन की मेंटेन्स रेफरेंस इंटीग्रिटी। अल्टर की ग्रेड्स, एड फॉरेन की, उसका स्टूडेंट, उसका रेफरेंस स्टूडेंट, उसके बाद उसका आईडी। ठीक है। आगे क्या, व्यूज। अब क्रिएट ए व्यू। अब व्यू क्रिएट, सेव ए क्वेरी एज ए वर्चुअल टेबल। अब इसमें व्यू का यूज करके मतलब वर्चुअल टेबल में सेव कर सकते हैं। जैसे क्रिएट व्यू स्टूडेंट इन्फो एएस। सेलेक्ट नेम एज ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इज ए, मतलब उसमें से सेलेक्ट करो जिसका ग्रेड ए है। ड्रॉप ए व्यू रिमूव से व्यू। अब ड्रॉप ए व्यू यूज करें तो वो उसमें से व्यू हटा देगा। ड्रॉप व्यू, जैसे ये इसका क्वेरी ये है, ड्रॉप व्यू स्टूडेंट इन्फो। यूजर मैनेजमेंट, क्रिएट ए न्यू यूजर एड्स ए न्यू डेटाबेस यूजर। जैसे क्रिएट यूजर 1 लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड 1 2 3। ये ग्रांट प्रिविलेज, असाइन परमिशन टू ए यूजर, ग्रांट ऑल प्रिविलेज ऑन स्कूल्स। ये रहा उसका क्वेरी, जैसे ये लिख के उसका जो लोकल होस्ट है उसका यूजर है उसको अरे ना, उसका रिमूव करना है तो इसके लिए ये कमांड है, रिमूव सेलेक्ट ऑन स्कूल फ्रॉम यूजर वन लोकल होस्ट। अब ड्रॉप का भी यूज कर सकते हैं तो डेटाबेस को डिलीट करने, जैसे डिलीट है डेटाबेस यूजर को डिलीट करने के लिए। ट्रांजैक्शन के लिए क्या होता है, स्टार्ट ए ट्रांजैक्शन बिगिन से सेशन, जैसे स्टार्ट ट्रांजैक्शन एक सेशन बिगिन करेगा। कमिटेड ट्रांजैक्शन से ऑल द चेंजेस मेड ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, आप ये सेव करता है कमिटेड चेंजेस के, ऐसे कमिट डाल देंगे। रोल बैक ए ट्रांजैक्शन, ये कैंसिल करता है ऑल द चेंजेस मेड इन द डायरेक्शन, जैसे रोल बैक करेंगे तो जितना चेंजेस हो गया ट्रांजैक्शन में सबको बैक कर देगा। अब स्टोर प्रोसीडर्स, जैसे क्रिएट ए प्रोसीजर ए रीयूजेबल एसक्यूएल स्क्रिप्ट। डिलीमीटर हो गया, क्रिएट प्रोसीजर गेट स्टूडेंट बिगिन सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट एंड डिलीमीटर कॉल ए स्टोर प्रोसीडर एग्जीक्यूट ए स्टोर प्रोसीडर। इसके लिए कमांड हो गया कॉल गेट स्टूडेंट। ड्रॉप के लिए डिलीट हो जाता है, इसके लिए ड्रॉप। ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ए कमांड ऑन एन इवेंट, जब कोई इवेंट होता है तो ऑटोमेटिक ट्रिगर का यूज कर ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये रहा उसको कमांड। बिफोर इंसर्टिंग ईच न्यू ड्रॉप का डिलीट करता है ये। फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन इन माइस्क्यूएल, ये डिलीट हो गया। ये सब यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे क्रिएट फंक्शंस हो गया, रिटर्न इंक्रीमेंट बिगिन डिक्लेयर
काउंट, कलेक्ट, काउंट इनटू फॉर्म, स्टूडेंट्स हो गया, रिटर्न हो गया, काउंट एंड डिटेल में, कॉल ए फंक्शन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट ए फंक्शन, सेलेक्ट ये हो गया, ड्रॉप हो गया, ड्रॉप पे फंक्शन, ड्रॉप ड्रॉप क्या करेगा, डिलीट कर देगा इस चीज को। परफॉर्मिंग ऑप्टिमाइज क्वेरीज, एनालाइज ए टेबल, ये चेक करता है कि कितना स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइज होता है। एनालाइजिंग टेबल स्टूडेंट्स हो गया, ऑप्टिमाइजिंग ए टेबल हो गया, और ये लास्ट चेक द टेबल। अब ये टेबल में जैसे वेरीफाइज टेबल इंटीग्रिटी, अगर कोई किसी में इंटीग्रिटी हो गया तो ये चेक कर देगा, चेक टेबल इंटीग्रिटी। तो इतना ही था डेटाबेस मायस्क्यूएल क्वेरीज के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मायस्क्यूएल। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाके ज्वाइन कीजिए और इसका मैं डॉक्यूमेंट उस चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए। अच्छा लगा अगर आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। चेक।